हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स गणित। इसमें गुणा को समझेंगे और यह कैसे करते हैं इनके सवाल वो भी देखेंगे। सबसे पहले बताइए कि ए कितने गुना है एवं गुणा के रूप में हमें इन्हें लिखना है। जैसे ये लिखा है 9 धन 9 धन 9 धन 9। कितनी बार लिखा है 9? 6 बार लिखा है। इसका मतलब यही हुआ कि 9 को हम 6 बार जोड़ें तो आंसर क्या आएगा? 54। और 6 गुणित 9 करें तब भी क्या आएगा? 54 आएगा। इस प्रकार से हमें गुणा को समझना है और जो ब्रिज कोर्स से पुस्तक है उसको भरेंगे। देखिए जैसे अगला प्रश्न है, 4 कितनी बार लिखा है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 बार लिखा। 4 को हम 5 बार जोड़ेंगे तब कितना आएगा? 20 आएगा। और 4 गुणित 5 करेंगे तो भी क्या आएगा? 20 आएगा। 4 गुणित 5 पंचोक क्या हो गई? 20। इस प्रकार हमें भरना है। यहाँ देखिए 8 लिखे हैं 3 बार, तो यहाँ हमने 3 लिख दिए, यहाँ ब्लैंक खाली स्थान था। फिर हम गुणा करेंगे, 8 3 कितनी होंगी? 24। तो हम यहाँ 24 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पर 5 बार कितनी क्या आए? 3 3 5 15 लिख देंगे यहाँ पर। फिर इसी प्रकार हम करते जाएंगे। देखिए 3 गुणित 30 लिखा है, 3 का हम 30 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 90। फिर छठवां देखेंगे यहाँ पर 7 को जोड़ा है कितनी बार? 6 बार जोड़ा है। 6 गुणित 7, 6 6 36, 6 7 कितनी आएंगी? 42। यहाँ पर हम 42 भरेंगे। कितनी भरेंगे? यहाँ पर 42 भर देंगे। यहाँ 63 है, यहाँ क्या भरना है? 42 भरना है। आगे हम बढ़ेंगे, 12 गुणित 4 करेंगे, कितना आएगा? 12 चौके 48। 6 धन 6 धन 6, 6 है 3 बार, 6 3 18 भरेंगे। यहाँ पर इसी प्रकार आगे हमें सभी भरना है। 4 धाम कितने होते? 40। 5 दूनी यहाँ 10 भरेंगे। 6 7 42 भरेंगे। 15 चौकी 60। 22 गुणित 5 करेंगे, कैसे गुणा करेंगे? 5 का पहले 2 में, 5 दूनी 10, हासिल में आई 1, 5 दूनी 10 और 1 11। और 36 गुणित 6 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 216। बिल्कुल सरल है, सिंपल अपन को गुणा अकेला करना है। अब इसके आगे जो कार्यपत्रक 2 है उसका प्रश्न है वो भी हम हल करेंगे। इसमें क्या दिया है? एक सूची बनी है और वस्तुओं के मूल्य दिए हैं कि वह कितने रुपए में हैं। जैसे पुस्तक है 35 रुपये, कार है जो बच्चों की वो है 50 रुपये, छतरी है 100 रुपये। इस प्रकार से जो इनकी कीमत लिखी है, इसके नीचे हैं जो हमें प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर हमें लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, 3 पुस्तकें हैं, इनकी कीमत क्या होगी? तो कैसे लिखेंगे कि पुस्तक है, एक पुस्तक 35 रुपये की है। अब 3 की पूछी है तो 35 गुणित हम यहाँ 3 कर देंगे, इनका गुणा करेंगे। 3 5 15 की 5, हासिल में 1, 3 3 का 9 और 1 10, 105 रुपये की 3 पुस्तकें हो जाएंगी। अब अगला है 4 बाल की कीमत बतानी है। एक बाल कितने की है? 20 की, तो हम 20 गुणित 4 कर देंगे तो हमें जो कीमत है वो पता चल जाएगी। 20 चौके कितने होते हैं? 80। या हमेशा गुणा कर सही हैं, 4 दूनी 8 और अंत में क्या लगाएंगे? 0, तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 5 छतरियों की कीमत, एक छतरी की कीमत कितनी है? 100 रुपया है। एक छतरी की कीमत कितनी है? 100 रुपये। अब हमें कितनी लेने? 5 छतरी खरीदने हैं तो 100 गुणित 5 करें, कितने आए? 100 गुणित 5 किए तो आएंगी 500। 500 रुपये में हमें 5 छतरी खरीद लें। चौथा देखिए क्या दिया है, 6 पेनों की कीमत बतानी है। एक पेन की कीमत कितनी है? ये दी है 12 रुपये। कितनी दी है प्रश्न में? 12 रुपये दी है। तो 12 में हम 6 का गुणा कर देंगे, 6 पंची 60, 6 12 पंची 60 और 12 छः 72। क्या आएगा? 72 हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो टॉय कार है
10 टॉय कार की कीमत बतानी है। एक कितने की आ रही है? एक की कीमत है 50 रुपये। 50 गुणित हम 10 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 500। 50 का गुणा हम 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा। 6 गुड़ियों की बतानी है, कितने में पड़ेंगी वो? एक गुड़िया 130 की, तो यहाँ पर 13 गुणित हमें क्या करना पड़ेगा? 6। 13 पन्ना 65 और 13 छः कितने हो? 78। एक जीरो आएगा तो 780 रुपये, 780 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से जो प्रश्न है उनको हमें हल करना है। बड़े ही आसानी पूर्वक हम इन्हें हल कर सकते हैं। आपको अपना प्रयास करना है। अब इसके बाद देखिए जो कार्यपत्रक 3 है, इसका प्रश्न क्या दिया है? पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब निकालें। हमें पहले उदाहरण देखना है जो दिया है 15 गुणित 10। ये दिया है 15 गुणित 10, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 150, 150। अब इनने समझाया है कि 15 को हम 10 बार जोड़ें तब भी कितना आता है? 150 ही आएगा। ये इन्होंने समझाया है। 10 बार क्या लिखे हैं? 15 को इन्होंने प्लस में लिखा है और गुणा में 15 गुणित 10 लिखे तो 150 आएगा। इस प्रकार से हमें जो आगे खाने बने हुए क्वेश्चन दिए हैं उनको हमें करना है। चलिए तो हम इन्हें करते हैं। दूसरा प्रश्न, ये देखिए प्रश्न क्या दिया है? 12 गुणित 6। 12 गुणित 6 हम गुणा करेंगे, 12 पंची 60 और 12 छः कितनी होती है? 72। अब हम 12 को 6 बार जोड़ेंगे तो ये हमने जोड़ में लिख दिए, 12 को 6 बार हमने यहाँ पर लिख दिए। अगला देखते हैं, गुणा कितने का करना है? 12 गुणित 15। यदि हमसे बड़ी संख्या का गुणा बनता है तो हम बड़ी संख्या से कर देंगे, यदि नहीं बनता है तो छोटी संख्या से गुणा करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। जैसे हम 12 गुणित 15, तो 15 का हमें पहाड़ा आता है, 15 बार हम कितनी होती हैं? 180 होती हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बड़ी संख्या कितनी बार जोड़ना है? 12 बार जोड़ देंगे, तो यहाँ हमने 15 को कितनी बार लिख दिया? 12 बार हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस प्रकार से चौथे प्रश्न पर हम पहुँच चुके हैं। 17 गुणित 4। 17 को 4 बार जोड़ेंगे कितना आएगा? 68 आएगा और 17 चौके कितने होती हैं? 68 होती हैं। 8 गुणित 40 करेंगे, 8 3 24। हमें क्या करना है? जब जीरो आ जाए, यदि किसी संख्या के पीछे या लास्ट में क्या आ जाए? जीरो, तो जीरो में गुणा ना करके अंकों में कर देना। जैसे 8 चौकी 32 और आखिर में एक जीरो लगा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 320 उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 26 गुणित 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 104 और 26 को हम 4 बार जोड़ेंगे तब भी क्या आ जाएगा? 104 ही आएगा। 38 गुणित 3। 3 24 की 4 हासिल 2, 3 तिरका 9 और 2 11, 114। 15 ती यहाँ 45 आएगा। 17 दूनी कितने होती हैं? 34 होते हैं। 13 ती क्या आएगा? 39 आएगा। 14 ती 42। 17 पौनी कितनी होती हैं? 85। इस प्रकार से जो गुणा है वो हमें करना है। अब इसके आगे है जो कार्यपत्रक है, क्या है? 4। इसमें क्या करना है? यहाँ भी गुणाही के क्वेश्चन है, गुणा के क्या है? सवाल हैं। 2-2 अंक की संख्या है, उनकी गुणा करना है हमें। अब देखिए जो उदाहरण दिया है इन्होंने हमें समझाया कि गुणा कैसे करना है। हम गुणा करना जानते हैं, आप यदि नहीं जानती तो अब देखिए कैसे करते हैं, वो भी आप जान जाएंगी। जैसे ये लिखा है क्या? 30 गुणित 10। हम अभी बता चुके हैं कि यदि जीरो हैं तो उनमें गुणा ना करें, अंकों में गुणा कर लें। जैसे 2 जीरो हैं, 2 जीरो हम आखिर में बाद में लगा देंगे। 3 एकम 3, अब 2 जीरो हमें लगाना है तो क्या आ जाएगा? ये 300 हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 300। मतलब इसका गुणा हमने कर लिया। अब जैसे अगला प्रश्न है, क्या लिखा है? 50 गुणित क्या लिखा है? 20। अब हमें जीरो का गुणा नहीं करना, 5 का हम करेंगे। 5 दूनी क्या आएगा? 10। 2 जीरो लगाने हमने, ये 2 जीरो लगा दिए तो आंसर क्या आ जाएगा? 1000 है जो हमारा आंसर
होगा। क्या होगा आंसर? 1000 आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है 40 गुणे 10, हमें केवल 0 लगाना है। 4 एकम 4 और 2 0 लगाएंगे तो 400 है जो हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अब देखिए जो 70 है, 70 गुणे 30 कितना लिखा है? 70 गुणे 30 कैसे गुणा करेंगे? 7 का हम 3 में करेंगे, 7 3 21 और 2 0 हम आखिर में लगा देंगे तो 2000 मतलब 2100 है जो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5वां है 40 गुणे 80, क्या लिखा है? 40 गुणे 80, 8 चौकी क्या आ जाएगा? 32 और 2 0 लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। केवल गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? गुणा। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, आपसे जल्दी जल्दी आंसर देते बनेंगे। अब देखिए नीचे क्या दिए हैं? खाली स्थान। खाली स्थान दिए हैं, इनको हमें क्या करना है? भरना है। देखिए जैसे 100 गुणे 200 क्या दिया है? 100 गुणे 200, इनका हमें क्या करना है? गुणा। हम अभी बता चुके हैं अंकों का गुणा करना है, आखिर 0 आखिर में हम लगा देंगे। जैसे 2 एकम 2, कितने 0 लगाने? 100 की 2 और 200 की 2, 4 0 लगाने, हम 4 0 यहाँ पर लगा देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 20,000। आप ध्यान से देखते रहिए और सवालों को हल करते रहिए। यहाँ देखिए 1000 गुणित क्या करना है? 500। अब देखिए अंकों करेंगे तो 5 एकम 5 और 0 हमें कितनी लगाने हैं? 5 0 लगाने हैं। 1 0 2 3 4 5, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 5 लाख है जो यहाँ हम लिख देंगे। 150 गुणित क्या करना है? 100। अब देखिए 15 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार। 15 एकम 15, 0 कितनी लगानी है? 100 के 2 0 और 150 मतलब 150 के 1 0, हमें 3 0 लगाने। हमने ये 3 0 आखिर में लगा दिए तो संख्या क्या हो जाएगी? 15,000। यहाँ हम लिख देंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15,000 आ जाएगा। अब चौथा है 105 और 1000 का गुणा करना है तो यहाँ हम गुणा करके 0 के साथ में जोड़ देंगे। 3 0 लगाने हैं 105 के बाद, लगा दिए। इसी प्रकार से आपको हल करना है। और प्रश्न 5वां पे पहुँच चुके हैं। इसमें क्या लिखा है? 2500 गुणित करना है 200 का। देखिए हम 2 का गुणा करेंगे 25 में, क्या आ जाएगा? यहाँ पर 50 आ जाएगा। अब 0 कितने लगाने हैं? इसके 2 0 और इसके 2 0, 4 0 हमें लगाने हैं। हम 4 0 यहाँ पर लगा देंगे। कितने 0 लगाने हैं? 4 0। 25 दूनी क्या हो जाएगा? 50 और 4 0, तो ये कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यहाँ 1 0 और लगेगा। क्या होगा? यहाँ पर 1 0 लगेगा। इस प्रकार से आपको हल करना है। 2500 गुणित क्या करेंगे? 200, तो क्या आ जाएगा? 25 दूनी क्या करेंगे? 50 और यहाँ पर 4 0 हम लगा देंगे। अगला देखिए, अगला है 30 गुणित 20 गुणित 100। 30 का हम अंकों करेंगे 3 दूनी 6, 0 कितनी लगानी? 4, हम 4 0 लगा देंगे। इस प्रकार से आपको क्या करना था? जो खाली स्थान दिए थे उनको हमें गुणा करके लिखना था। अब आगे प्रश्न है तीसरा, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करना है। नीचे लिखी संख्या है उनका क्या करना है? गुणा। और गुणा करके हमें जो आंसर है उसको हमें भरना है। कैसे करेंगे गुणा? देखिए 35 गुणित 8, 8 का हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 5 बार। 8 पंचे 40 का 0 हासिल में आई 4, 8 3 24 और 4 क्या हो गए? 28, तो 280 यहाँ आंसर हो जाएगा। 56 गुणित 5, तो हम 5 का करेंगे 6 में, 5 छक्का 30 हासिल में आई 3 और 5 25 और 3 28, 280 यहाँ आंसर हो जाएगा। फिर हम तीसरे में करेंगे 85 गुणित 7 है। 7 का हम 5 में करेंगे तो 5 7 35 होगा, हासिल में 3 रहेंगे,
7 या 8 56 और 3 कितने होते हैं 59। तो यहाँ 595 आंसर हो जाएगा। कितना होगा 595। अब देखेंगे हम 94 गुणित 6 लिखा है। क्या लिखा है 94 गुणित 6। 6 का हम 4 में करेंगे। 6 चौकी 24, हासिल में 2 रहेंगी। 6 नाम 54 और 2 कितने होती हैं 56। 564। 94 गुणित 6 आंसर आएगा 564। और 75 गुणित 4 करेंगे तो ये यहाँ गुणा करने पर कितना आएगा 300 आएगा। 436 गुणित 15। तो हम 15 छक्के कितना होता है 90, हासिल में 9, 15 थी 45 और 9 54 की 4, हासिल में क्या आएगा 5, 15 चौकी 60 और 5 कितने होंगे 65। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ 7 में दिया है, क्या दिया है 258 को 12 से गुणा करना है। यहाँ हमें गुणा करके लिखना है। यदि हमसे डायरेक्ट गुणा बनता है तो हम डायरेक्ट कर देंगे, नहीं तो एक ही अंक का फिर करना पड़ेगा। एक ही अंक का कैसे, जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है 729 गुणित करना है 25 का। यदि हमसे 25 का पहाड़ा आता है तो हम डायरेक्ट 25 का पहाड़ा गुणा पढ़ के हम यहाँ लिख देंगे, और नहीं आता तो एक एक अंक का करेंगे। जैसे 5 का करेंगे, 5 नाम क्या होगा यहाँ पर 45, क्या होगा 45 की 5, हासिल में क्या आएगा 4। फिर देखिए 5 दूनी 10 और 4 14, फिर हासिल में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 5 7 35 और 1 36। 5 का किया हमने यहाँ पर लिख लिया। अब करेंगे हम नीचे का टिस्ट लगाएंगे, क्योंकि एक अंक का हम गुणा कर चुके हैं। अब दहाई में क्या लिखा है 2 का हम इस पूरी संख्या में क्या करेंगे गुणा। तो करिए 2 का गुणा करते हैं। जैसे 2 नाम 18 की 8, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 7 दूनी 14। फिर इनको हमें जोड़ना है। 5 ज्यों की त्यों, 8 4 क्या होगा 12, हासिल में 1 आएगी यहाँ पर। 6 और 6 12, फिर 1 आ जाएगी। 4 और 4 8, 1 ज्यों का त्यों। 18,225 से हमने यहाँ पर गुणा किया है तो कितना आया 18,225। अब देखिए 9 में है 404, गुणा करना है 32 का। अब 32 का हमें पहाड़ा नहीं आता तो हम क्या करेंगे, पहले 2 का कर लेंगे पूरी संख्या में, फिर हम 3 का कर लेंगे और जोड़ देंगे। 2 का करेंगे तो देखो 2 चौकी 8, 2 में 0 का करेंगे 0 आएगा। 2 चौकी 8, 808 आ जाएगा। फिर हम 3 का करेंगे, नीचे 31 लगाया क्योंकि एक अंक का हम कर चुके हैं। 3 चौकी 12, यहाँ पर 1 लिख देंगे, फिर 3 चौकी 12, इनको जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12,928। इसी प्रकार है जो 41 है उसको करेंगे, पहले 1 का हम पूरी संख्या में कर देंगे तो वही संख्या आएगी। 1 का हम किसी भी संख्या में करें वही संख्या आती है 267। अब हम 4 का करेंगे तो 4 का गुणा किया तो कितना आया 1068, इनको हम जोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हमने प्रश्नों को हल कर लिया है। इसके आगे जो प्रश्न हैं उनको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, क्योंकि वो भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सकें।